नमस्कार दोस्तों। मैंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है जिसका नाम है भारतीय अभिमान पार्टी BAP। मैं आज चर्चा करना चाहता हूं कि मैंने यह पार्टी क्यों बनाया, क्या ज़रूरत है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सारे काम हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मंदिर भी बन रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जनता के लिए कौन सा पार्टी काम करती है तो हम देखते हैं कि न तो वो कांग्रेस काम कर रही है, न भाजपा काम कर रही है। जनता को हर पार्टी शोषण कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि हम लोग आज भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून पर ही चल रहे हैं, जिसमें कि जो भी अंग्रेज़ कानून बना देता था वही मानना पड़ता था। जैसे कि आप भी देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के में क्या हो रहा है। सरकार कानून बना दिया अध्यादेश ला करके और किसानों पर थोप दिया। तो किसानों का भला हो कि उन्होंने हमें जगाया और बताया कि सरकार क्या है, क्या कर रही है। तो मोदी सरकार का ये पहला अंधा कानून नहीं है। मोदी सरकार ने इसी तरह का कानून लाया था, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या। और इनकी भविष्य की योजनाएं भी बहुत खतरनाक है। ये लोग रेलवे को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर किसी को निजी क्षेत्र को देना चाहते हैं, जिसमें कि लोग बिजनेस कर सकें और पब्लिक को चूस सकें। ये किसान आंदोलन जो हो रहा है ये बहुत ही सही है, क्योंकि अगर ये कृषि कानून पास हो गया, लागू हो गया, तो हम लोगों को खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार हैं। लेकिन जब ये कृषि कानून लागू हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को 2 जून का रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आटा चावल का भाव इतना बढ़ जाएगा कि लोगों का खाना मुश्किल हो जाएगा। और ये भाजपा मोदी इसलिए कर रहा है क्योंकि मोदी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। मोदी को किसी से मतलब नहीं है। मोदी सिर्फ सत्ता के लिए अडानी अंबानी को हमारा माई बाप बनाना चाहता है। अडानी अंबानी का ही ये आदमी है मोदी, और उन्हीं का लाया हुआ है। और अडानी अंबानी ने जो भी ये कहता है वही ये करता है। हमें अडानी अंबानी का गुलाम बनाने का साजिश है कृषि कानून। तो ये सिर्फ कृषि कानून का बात नहीं है। हम भी कभी भाजपा के बहुत सपोर्टर हुआ करते थे और मोदी के तो भक्त ही थे। लेकिन जब मोदी का असली चेहरा सामने आ गया तो अब यही देख पा रहे हैं कि इससे लाख गुना अच्छा तो कम से कम मनमोहन सिंह थे। मोदी से घटिया प्रधानमंत्री आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ। मोदी तो पूरा देश को, तो मोदी अगर खराब है तो फिर हम किसको वोट दें भाई? कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस का 60 साल का शासन हम लोगों ने देख चुका है। कांग्रेस भी इस देश का भला नहीं कर सकती है। इसने भी इस देश पर कई ऐसे ऐसे ही कानून लगाए, और कांग्रेस ही है जिसने इमरजेंसी भी लाया था इस देश में। इमरजेंसी का स्थिति भी कांग्रेस ने ही दिया था। तो हम वोट दें तो किसको दें? और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें एक ऐसा पार्टी चाहिए जो कि भारत का जो असली जो चेहरा है वो सामने ला सके। भारत का जो शिक्षा है, आज भी हम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ही शिक्षा पर चल रहे हैं, वही पढ़ाते हैं स्कूल में। तो मैं तो अपने बाल बच्चों को ऐसा स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता, ऐसा शिक्षा दे नहीं सकता। हमारे पास हर चीज़ का एक उन्नत पद्धति था, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो चिकित्सा हो। हर चीज़ में हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने शिक्षा में योगदान दिया था और उसके लिए एक पद्धति बनाया था। उसको भूल करके हम पूरी तरह से अंग्रेज़ों का पढ़ाई ही पढ़ते हैं, और जो अंग्रेज़ों का जो लाया हुआ सिस्टम था गुलाम बनाने का, वही आज भी हम ढो रहे हैं। और इसको बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं होता है बदलने का। तो ये सब चेंज लाएगा कौन? भाजपा ला नहीं रही है, कांग्रेस ला नहीं रही है। तो इस देश में जो वैदिक जो पद्धति था वो कैसे वापस आएगा? गौ हत्या को कैसे फांसी दिया जाएगा गौ हत्यारों को? इस देश में जहाँ गौ की पूजा होती है, यहाँ एक भी गौ कैसे कटता है? एक भी गाय यहाँ नहीं कटना चाहिए। गौ हत्या करने पर सीधे फांसी होनी चाहिए।
ऐसा करने का वाला कोई पार्टी नहीं है। तो हालांकि और इंदिरा गांधी ने तो गौ हत्या पर जो साधु वगैरह जो वहाँ जो जुलूस निकालने गए उन पर तो उनको गोली मार के करके उनको मार डाला था इंदिरा गांधी ने। और नेहरू तो खुद ही गौ मांस खाता था, जबकि वो पंडित नेहरू था। तो कांग्रेस तो ये चीज़ है, और भाजपा गौ गौ के नाम पर पॉलिटिक्स सिर्फ करती है। हालांकि मोदी तो सीधा सीधा गौ रक्षा करने वालों को उग्रवादी तक बोल चुके हैं। तो कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो कि हमारे जो मूल्य जो है भारतीय मूल्य है उसका रक्षा कर सके। तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने जो कर सकता था वही कर सकता था कि मैं एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं जो कि इस सिद्धांत पर चले और भारत के उसूलों पर फिर से महान बनाने का जो है सो काम करे। इसलिए मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसका नाम मैंने रखा भारतीय अभिमान पार्टी। और मैं बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पैसा है नहीं। मैंने सिर्फ एक फेसबुक पेज बनाया है जो कि जाके आप सर्च करें तो आपको दिखेगा भारतीय अभिमान पार्टी, वही बनाया है। और न तो इसमें अभी तक कोई सदस्य जुड़े हैं न कुछ जुड़े हैं। तो मैंने उस पर जो भी है वो लिंक वगैरह व्हाट्सएप पर दिया हुआ है, और मुझे हर तरह की सहायता की ज़रूरत भी है। तो आप अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर जाके सर्च करें और देखें, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट करें और इस पार्टी से जुड़े, मैं यही चाहता हूं। और बताएं कि इस पार्टी को मैं कैसे आगे लेके चल सकता हूं, क्योंकि पार्टी तो एक आदमी से चलता नहीं है, इसमें तो लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं जो कर सकता था कर दिया है, शून्य से शुरुआत करना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने किया है और आगे तो बहुत आगे तक जाना है, देखिए कैसे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पर और भी चर्चा करूँगा अपने पॉलिटिकल पार्टी, अपने जो भी मिशन है उस पर। ये मेरा पहला वीडियो है इस थीम में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप जाकर के पेज सर्च करके उस पर जुड़ें और जो भी कर सकते हैं मुझे बताएं, मेरी सहायता करें ताकि मैं इस देश के लिए कुछ बड़ा अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।